हेलो गाइस, दिस इज सुनकर प्रजापति। मेरे आदर्श क्लासेस चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आपको और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको शायद ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस तो हर कोई करवाता है, इसमें नया क्या है। तो ये जो क्वेश्चंस है मैं कुछ अलग अप्रोच है हमारी करने की, और एक ऐसे अप्रोच है जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो क्या अप्रोच है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो में आपको डिस्कस की है। मैंने बताया था कि जब भी आपको दो एंगल का सम अगर 45 दिया हो और आपसे 1 + 10a और 1 + 10b की वैल्यू अगर पूछता है तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर होता है 2। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको डिस्कस किया था। और कितना आसान क्वेश्चन है जो आपका टीजीटी 1999 में पूछा गया, 1999 में पूछा गया है। और ये प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कि अभी जो एग्ज़ाम आपका वैकेंसी जो 2022 में आया है, ठीक है, 2022 में तो एग्ज़ाम नहीं होगा लेकिन 2023 में इसका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। आई थिंक फरवरी लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो हो सकता है उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए या फिर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको आप याद रखें, इसका आंसर क्या होगा 2। अभी देखिए ये क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को तो हमने किया है और इसको करने की अप्रोच क्या होती है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। लोग क्या यूज करेंगे कि इसको साइन 10 डिग्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साइन 20 डिग्री के एंगल में इसको कन्वर्ट करेंगे, तब जाके इसका फार्मूला बनता है। लेकिन हम उस तरह नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, हमारी अप्रोच कुछ अलग होगी क्योंकि उससे भी थोड़ा सा लंबा चला जाता है। भले कि आपने एक क्वेश्चन को कर लिया है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है घूम के यानी घुमा के, तो आप कैसे करेंगे इसको। तो देखिए क्या लिखा है इसने लिखा है कि cos 10 डिग्री, फिर लिखा है cos 20 डिग्री, फिर लिखा है गाइस cos 40 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि cos 20 डिग्री वाला और 20 जो है 60 में से माइनस करके और 60 में से प्लस करके, तो cos 3 थीटा वाला यानी 1/4 इंटू cos 3 थीटा वाला जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले में हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ देखो ये 20 है, ठीक है, यहाँ क्या है 40। तो हम देख रहे हैं कि 60 में से 20 माइनस किया तो 40 है, लेकिन 20 प्लस करेंगे तो 80 आना चाहिए, वो यहाँ पर 80 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, cos 80 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमने cos 80 से इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ हम डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, cos 80 से। ठीक है, यहाँ भी हमने cos 80 से डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर वो हमारा ट्रिक जो है जो हमने पढ़ रखी है फार्मूला, वो यहाँ पर हमारा लग जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, वो थोड़ा ध्यान देख लें। अब देखिए यहाँ पर बचा cos 10, तो इसको मैं cos 10 ही रहने देता हूँ। ठीक है, ये cos 10 ही रहने देता हूँ। ये जो cos 80 है इसको मैं sin 10 लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया sin 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/4, क्योंकि एंगल हो गया 20 डिग्री और 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, ये cos 60 डिग्री बना, तो देखो ये बन जाएगा हमारा cot 10 डिग्री। ये तो cot 10 डिग्री हो गया, ये 1/2 और 1/4 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1/8। तो आपके पास आंसर क्या है, 1/8 cot 8 डिग्री। देखिए ये आंसर बना। तो ये हमारी अप्रोच है, ना कि हम इसको साइन 10 डिग्री से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तब जा करके इसको हम बनाएं। अभी देखिए हमने कितना आसान तरीके से इसको कर दिया। तो ये हमारी अप्रोच है इसको करने की। ठीक है, अब देखिए एक नया क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका आया हुआ है 2003 और 2005, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि m sin थीटा इज इक्वल टू है n sin थीटा प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है, थीटा प्लस 2 अल्फ़ा है। तो इन्होंने पूछा है कि टेन थीटा प्लस अल्फ़ा और कोट अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज इसको भी अगर सब्जेक्टिव अप्रोच से किया जाए तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको सब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं करेंगे गाइज। तो कैसे करेंगे, तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, m sin थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस, ठीक है, 2 अल्फ़ा, ये क्वेश्चन। अब थोड़ा ध्यान दें कि ये m और n में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा और अल्फ़ा की वैल्यू लेट करेंगे। लेकिन वही चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ और वीडियो में, कि लेट करते समय ये ध्यान देना है कि m और n में एक ऐसा रिलेशन ना बने जिसके कारण कोई भी दो ऑप्शन सेम हो जाए या फिर अनडिफाइन हो जाए। जैसे m अगर n के बराबर होता है तो देखिए ये अनडिफाइन हो जाएगा।
ये तो जीरो हो जाएगा लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाएगा इस, ठीक है। तो हम एम और एन के बराबर नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, कुछ ऐसा एंगल पुट करें जिससे एम और एन बराबर ना आए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, देखिए गाइस, हम यहाँ पर थीटा, ठीक है, और हमारे पास जो अल्फ़ा है, दोनों की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या लेते हैं, 30 डिग्री। अगर हम 10-30 यहाँ देखिए, अगर हम थीटा को 30 पुट करेंगे तो साइन 30 हो जाएगा मेरा 1/2, यानी कि ये बच जाएगा m/2, ठीक है। यहाँ ये 30 पुट होगा, यहाँ ये 30 पुट होगा, 30 और 2 मिलके हो जाएगा 60, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 वैल्यू 1 हो जाते हैं, यानी कि हो जाएगा ऐसे करके, यानी m बराबर हो जाएगा m/2 इक्वल टू हो जाएगा n, और m की वैल्यू निकाली जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 2n, ठीक है। m की वैल्यू निकाली जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 2n। लेकिन गाइस अब ये तो हमारे पास एक रिलेशन आया m और n में, लेकिन अब यहाँ से हम जो हमने वैल्यू लेट की है उसको यहाँ पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वो इस ऑप्शन से मैच करके देखेंगे। देखिए क्या लिखा है कि 10, हमने दोनों को 30-30 लिखा है, तो 10-30 और ये 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 60 गैस, ठीक है। थोड़ा यहाँ ध्यान देखेंगे, ये भी हमारा क्या है अल्फ़ा 30 है, तो यहाँ पर भी हम कोड जो है हमारे पास कोड 30 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये होता है मेरा √3, ये भी मेरा √3 होता है, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ गया 3, यानी कि हमको m बराबर 2n पुट करना है, और पुट करने के बाद देखते हैं कौन सा आंसर हमारा 3 आएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हमारे पास दोनों में n है, तो यहाँ तो n बराबर अगर हम पुट करेंगे तो m/2, तो इससे तो हमारा आंसर आ नहीं रहा, ठीक। इसमें पुट करके देखते हैं, m की जगह पे 2n, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में m की जगह 2n पुट करेंगे तो 2n हो जाएगा, और ऊपर में n है, यहाँ 2n पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ n है, तो ऊपर में आ गया 3n, नीचे आ गया n, तो n से n कटा तो आंसर आया 3 गाइस, ठीक। तो देखिए ऑप्शन बी जो है वो क्या करेगा, इसका सेटिस्फाई कर गया। तो आपने देखा कि हमने जो है बिल्कुल अलग अप्रोच लगाई इसमें, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत कम समय में हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है गाइस, नहीं तो बहुत तेज़ी से बनता है क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए इसी को एक और क्वेश्चन मैंने इसी प्रकार का लिया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा। 10 अल्फा इज इक्वल टू है m/m+1 और 10 बीटा इज इक्वल टू 1/2m+1। तो हमसे पूछिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी गाइस, ठीक। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए सब एंगल हमारे क्या है अलग अलग है, तो हम यहाँ पर m की वैल्यू लेट करते हैं, और लेट करने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा आंसर m से इंडिपेंडेंट है, तो m पर ये डिपेंड नहीं करेगा, तो हम m की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं, और लेट करके देखें हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है गाइस, ठीक। तो हम क्या करते हैं गाइस, सबसे आसान है, m की वैल्यू जो है वो हम 0 लेट कर लेते हैं, ठीक। 0, अब 0 हम इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि 0 लेट करने पे ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। अगर 0 लेट करने पर अनडिफाइंड होता तो हम 0 नहीं लेट करते। तो जब हमने 0 लेट किया तो 0 बटे कुछ भी 0 आंसर आ जाता है। देखो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 0 होगा +1, यहाँ 0/1 तो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो 10 अल्फा की वैल्यू जो है 0, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 0 आ चुका है गाइस, ठीक है। तो अल्फा तो 0 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम 0 पुट करें तो 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा, तो ये हमको बन जाएगा 10 बीटा इज इक्वल टू 1। तो बीटा इज इक्वल टू बनाने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया π/4। तो गाइज देखिए हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो हम 0 + π/4 अगर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा π/4। तो π/4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी अप्रोच समझ में आई होगी। तो अब देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है इसमें लिखा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, इन द इंटरवल 0 से 3 पाई में। देखिए गाइस 0 से 3 पाई का इंटरवल है, इसमें हमको x की वैल्यूज पूछी है, किस रिलेशन के लिए, इस रिलेशन के लिए जो इसमें सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो मैं एक बार रिलेशन लिख लेता हूँ। रिलेशन क्या है, रिलेशन है 2 sin² x, यहाँ है 5 sin x, ठीक है, -3 = 0। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ, फैक्टराइज कर दे रहा हूँ। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin² x। यहाँ हम लिख सकते हैं 6 sin x, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग -sin x -3 = 0, ठीक है। इसमें से हम 2 sin x को जो है कॉमन निकाल देते गाइस, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x + 3। यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे गाइस, तो हो जाएगा sin x, ठीक है, +3 = 0। तो हमारे पास 2 रिलेशन निकल के आएंगे गाइस। देखो क्या निकल के आएगा, एक तो आएगा हमारे पास sin x = 1/2, और एक आएगा गाइस निकल के sin x = -3। तो -3 के लिए तो सेटिस्फाई नहीं होता, तो अब 1/2 का मतलब क्या होगा 30 डिग्री, ठीक। तो आइए देखते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं गाइस, ग्राफ से निकालेंगे आंसर, बहुत आसानी से निकलेगा। 0 से 3 पाई के बीच में है, तो ऐसे कर ड्रॉ कर लेंगे 0 से 3 पाई, ठीक है। ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, और ये हो गया गाइस 3 पाई, ठीक है, ये हो गया पाई।
तो देखिए गाइस, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अबव द एक्स एक्सिस होगा, ना कि बिलो द एक्स एक्सिस। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर, एक बार 30 पे जो है देता है, एक बार 150 पे देता है, यानी कि 0 से पाई में 2 बार 1/2 देगा। तो 1/2 यहाँ 2 बार दिया और 1/2 यहाँ 2 बार देगा, एक बार यहाँ देगा, एक बार यहाँ देगा। तो कितनी बार इसने आंसर दिया गाइस? 4 बार इसने 1/2 दिया। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को आपने क्यों लिया सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ है, ठीक है, इसमें कुछ है, अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। देखिए ये क्या है इसमें, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है गैस 1। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan 3x माइनस tan 2x, अब अपॉन में है 1 प्लस tan 3x और tan 2x इक्वल टू 1। तो आप तो जान ही रहे हैं, ये tan 3x माइनस tan 2x यानी कि tan x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। tan x बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास आंसर आएगा tan x इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैं देखूँ इसको ध्यान से तो लिखा हुआ है tan x इक्वल टू 10 पाई/4। अब मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n पाई प्लस पाई/4। ये मेरी जनरल फॉर्म है, ठीक। तो अगर मैं इसको देखूं तो अभी आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट टिक मार दोगे, ठीक है। लेकिन ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा गाइस? अब थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो x का आंसर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए गाइस। ये जो x का आंसर है वो इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई, तभी इसका सोल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज इसका सोल्यूशन नहीं कहलाएगा गाइस, ठीक। तो आप देखते हैं, जैसे यहाँ अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n पाई और ये हो जाएगा 3 पाई/4। तो इस पर तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि tan 3x के लिए डिफाइन है। अब हम बात करते हैं tan 2x का, यानी कि जो x है वो 2 से मल्टीप्लाई है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n पाई, ठीक है, प्लस पाई/2। तो क्या आंसर आया? 2n पाई प्लस पाई/2। तो अब ध्यान से देखें कि पाई/2 पे 10 जो है वो अनडिफाइन होता है, यानी कि पाई/2 पे 10 का जो वैल्यू है वो क्या आती है? नॉट डिफाइन आती है। इसका मतलब क्या हो गया कि tan 3x तो डिफाइन है लेकिन tan 2x डिफाइन नहीं है। तो जब tan 2x डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ही हो गया कि ये जो सोल्यूशन हमने निकाला x इक्वल टू n पाई प्लस पाई/4, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो जब इसका सोल्यूशन नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको अगर समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और बेल आइकन दबा देना। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना गाइस, ठीक है। चलिए, इसी तरह की क्वेश्चंस मैं आपको लेते रहूँगा, अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगा फिर, ठीक है। थैंक यू।